गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन डिस्कस करूंगी। ये केमिकल प्रॉपर्टी है फ्रक्टोज की, और ऑलरेडी कई सारी केमिकल प्रॉपर्टी को मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज। जब हम फ्रक्टोज के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो हमेशा आपको याद रखनी है कि अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो फ्रक्टोज पर कोई भी असर नहीं होगा। फ्रक्टोज का जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होगा, मतलब वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगी ही नहीं अगर वहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जा रहा है जैसे ब्रोमीन वाटर। अगर हम उसकी जगह पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जैसे कि नाइट्रिक एसिड, वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम वहाँ पे नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं उसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि फ्रक्टोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर हमें मिक्सचर देगा, 3 मिक्सचर देगा। पहला ग्लूटारिक एसिड देगा, दूसरा ग्लाइकोलिक एसिड देगा और तीसरा टार्टरिक एसिड देगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहाँ पे यूज़ करेंगे। इन केस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देयर इज़ नो रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट लिखवा देती हूँ कि अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जैसे कि ब्रोमीन वाटर एग्जाम्पल है, ब्रोमीन वाटर, तो जो रिएक्शन है वो नहीं होगी, देयर इज़ नो एक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस केस में एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, नाइट्रिक एसिड। इस केस में जो रिएक्शन है वो होगी और हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, यानी प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिक्सचर होगा, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे फ्रक्टोज की, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्योंकि बिना एग्जाम्पल तो केमिस्ट्री में चीज़ें समझ में आती ही नहीं है। विदाउट रिएक्शन कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी जैसे मैंने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन अगर हम कराते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे तो नहीं होगा, और स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे तो होगा। लेकिन इतने से सिर्फ समझ में नहीं आता है, हमें क्या चाहिए? हमें रिएक्शन चाहिए समझने के लिए, क्योंकि जब रिएक्शन आती है तो केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? फ्रक्टोज का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेंगे। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं काफ़ी टाइम से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाती आ रही हूँ, तो सबसे पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आप बनाइए, क्योंकि अगर आप ये वाली केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इससे पहले की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप देख चुके होंगे फ्रक्टोज की। तो आप जल्दी से यहाँ पे अपना फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाइए वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ठीक है, आप कोशिश करिए अपने आप बनाने की। फ्रक्टोज का और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको याद हो जाना ही चाहिए, क्योंकि दोनों ही टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन फ्रक्टोज को कर रही हूँ लेकिन ग्लूकोज को कर चुकी हूँ, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है फ्रक्टोज का। आप अपने से मैच कर लीजिए, आपके जैसा ही है या फिर आपने कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है हमारा फ्रक्टोज का। अब हम इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे, और जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्या होगा? हमें मिक्सचर मिलेगा। मिक्सचर सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड, और तीसरा हमें यहाँ पे मिलेगा टार्टरिक एसिड। अब वो किस तरीके से मिलेगा? सबसे पहले क्या होगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा हमें, यहाँ पे COOH, यहाँ पे CHOH का होल थ्राइस एज इट इज़, और यहाँ पे COOH। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसका नाम क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, पहला प्रोडक्ट तो हमें ये मिल गया है। दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? ग्लाइकोलिक एसिड, CH2OH और COOH, ये होता है ग्लाइकोलिक एसिड।
ये 2 प्रोडक्ट हमें मिल गए। अब जो तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। ये हो गया पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट ये हो गया, और तीसरा प्रोडक्ट जो है वो मैं यहाँ बना रही हूँ, COOH का होल ट्वाइस NCOOH। ये जो हमें तीसरा प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज। अगर हम फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, लाइक नाइट्रिक एसिड, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, ट्राईहाइड्रोक्सीग्लूटारिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड हमें वहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिलता है। तो आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ फ्रक्टोज का रिडक्शन डिस्कस किया था। तो जब हमने वहाँ पे फ्रक्टोज का रिडक्शन कराया था तो वहाँ पे आपको याद होगा कि वहाँ पर भी हमें क्या मिला था, मिक्सचर मिला था, यानी 2 प्रोडक्ट मिले थे। एक तो मिला था मैनिटोल और दूसरा मिला था सॉर्बिटॉल। तो वहाँ पर भी हमें 2 ही प्रोडक्ट मिले थे, लेकिन यहाँ पर हमें 3 प्रोडक्ट मिले हैं, ठीक है। तो आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से चीज़ें याद हो रही हैं। आपको जिस तरीके से याद हो रही हैं आप वैसे याद कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मैं कमेंट में क्लियर नहीं कर पाऊँगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। बाकी कोशिश यही रहेगी कि कमेंट में ही आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि समझ में आ गया होगा।